दरवाजा आश्रम का देखिए और आश्रम के बाहर फूलों से स्वागतम का भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली बनी हुई थी। और यार पुलिस बंदोबस्त को देखिए एक बार किस तरीके से हर दरवाजे पर, मैं आपको जो दरवाजे हैं यहाँ के हर दरवाजे पर लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कैसे हर दरवाजे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद है नजर बन। तो हाउस अरेस्ट की जो स्थिति होती है इस तरीके से जब कोई घर में ही मौजूद होता है वो स्थिति जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिल है। तो आसपास जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इशारा तो कर रहे हैं कि बाबा मौजूद हैं। आश्रम के ठीक बाहर ये सड़क पर बिखरे हुए जो फूल हैं, इन फूलों के गुलदस्ते को देखिए, फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं। यहाँ फूलों की रंगोली बनाई गई है, स्वागतम लिखा हुआ है। दरवाजा आश्रम का देखिए और आश्रम के बाहर फूलों से स्वागतम का भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली बनाई गई है। तो कल के दिन यहाँ पर बाबा के स्वागत की तैयारी थी, जैसा कि पहला भी सेवादारों ने जानकारी दी थी। और यार पुलिस बंदोबस्त को देखिए एक बार किस तरीके से हर दरवाजे पर, मैं आपको जो दरवाजे हैं यहाँ के हर दरवाजे पर लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कैसे हर दरवाजे पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, नजर बनाए हुए हैं। एक तरीके से जब हम तमाम कवरेज करते हैं तो हाउस अरेस्ट की जो स्थिति होती है इस तरीके से जब कोई घर में ही मौजूद होता है वो स्थिति जो होती है वो यहाँ पर देखने को मिली है। जरा आगे बढ़ते हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको दिखाते हैं जो यहाँ से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो तस्वीरें हैं वो क्या इशारा कर रही हैं। देखिए आगे का जो मुख्य दरवाजा है वहाँ पर 2 पुलिस की गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो हर दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी है, आसपास पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और बड़ी व्हीकल्स में बाकी जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है मुख्य मार्गों पर, सड़कों की तरफ किया गया है। तो आसपास जिस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इशारा तो कर रहे हैं कि बाबा मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर मौजूद है इस बात का संकेत दिखाई दे रहा है। तो बाबा की मौजूदगी को लेकर सवाल है, आधिकारिक कोई बयान नहीं है, आधिकारिक कोई पक्ष नहीं रखा गया है, लेकिन जिस तरीके की मुस्तैदी पुलिस की इस आश्रम में मैनपुरी की दिखाई दे रही है और स्वागत की जो तैयारी कल के दिन की ही गई थी इस आश्रम पे, तो ये सब इशारा कर रहे हैं कि बाबा अंदर ही मौजूद हैं। 100 लोगों की मौत हो गई है, बाबा के ही कार्यक्रम में हुई है। क्या पक्ष है उनका, उनको भी आगे आकर रखना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर रिपोर्ट में, हवाले रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि कमांडो जो थे उनकी जो टीम थी उसकी मिसमैनेजमेंट के चलते ये भगदड़ की स्थिति बनी है। तो क्या पक्ष है ये जानने की कोशिश हमारी भी है बाबा की तरफ से, लेकिन जिस तरीके का पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है इशारा है कि बाबा मैनपुरी के इसी आश्रम में मौजूद है। अनुमति दे रहे हैं, अनुमति का जो नंबर है और उसके 4-5 गुना तक अनुमति भीड़ आ जा रही है। 2.5 लाख 3 लाख लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो ये बता रहा है कि पूरी तरीके से ये एलआईयू का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और क्राउड मैनेजमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होता है। इस तरीके के बड़े पॉलिटिकल कार्यक्रम भी होते हैं पर उन्हें मैनेज करने के लिए एक तरीके से क्राउड मैनेजमेंट का पूरा फोर्स लगा होता है। पुलिस डिप्लॉयमेंट के अलावा कैडर डिप्लॉयमेंट भी होता है। इनके मामले में सबसे बड़ी गड़बड़ी जो दिखाई दे रही है वो ये है कि बाहर की तरफ तो कुछ पुलिसकर्मी, गिने चुने पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जिस जगह पर ये भगदड़ हुई, जहां ये कार्यक्रम था, वहां पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं था, क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी। ये जो बातें कहते थे उनमें इनको जरूरत नहीं पड़ती थी। इनकी खुद की सेवादारों की टीम थी जो सफेद कपड़े पहनती थी और अपने गले में पिंक कलर का गमछा बताया जा रहा है कि ओढ़े रहती थी। ये खुद ही आगे बढ़कर क्राउड को मैनेज करते थे। और अब जब कल के दिन समापन करने के बाद बाबा क्राउड की तरफ से जाते हैं तो एक जो अंधविश्वास लोगों के बीच है कि उनके जो चरण रजों की जो धूल है, उस धूल को पाने के लिए औरतों की जो एक भीड़ है बाबा की तरफ लपकती है और सबसे पहले जो आगे की तरफ भीड़ की महिलाएं होती हैं वो नीचे गिरती है, पीछे की और जो भीड़ है उनकी तरफ भागती है बाबा की तरफ। और फिर वोट बताया जा रहा है कि सेवादारों की तरफ से उन्हें पीछे ढकेला जाता है और भगदड़ की स्थिति हो जाती है, जिसमें सैकड़ों लोगों की, 100 से ज्यादा लोगों की मौत की तस्वीर देखने को मिल रही है।